पुष्पराज फिल्म की कहानी की शुरुआत आंध्र प्रदेश के रेड सैंडलवुड तस्करी के इलाके से होती है, जहां पर लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी एक बड़े व्यापार की तरह चलती है। ये काम अवैध है, लेकिन इसमें बहुत पैसा है और कई बड़े बड़े माफिया और नेता इस धंधे में शामिल हैं। इन्हीं हालातों के बीच कहानी का नायक पुष्पा राज सामने आता है। पुष्पा एक साधारण गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत, जिद और मेहनत करने की जबरदस्त ताकत है। उसका सपना गरीबी से निकलकर बड़ा आदमी बनने का है और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो लाल चंदन की तस्करी के इस कारोबार में कदम रखता है। पुष्पा का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां उसे पिता का नाम तक नहीं मिला। समाज में उसका मजाक उड़ाया जाता था और उसकी मां को भी नीचा दिखाया जाता था। बचपन से ही वो अपमान और तिरस्कार झेलता आया था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं। गरीबी की वजह से उसे पढ़ाई पूरी करने का मौका नहीं मिला, मगर उसकी सोच तेज और दिमाग चालाक था। धीरे धीरे उसने मजदूरी से शुरुआत की और फिर तस्करी की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में पुष्पा सिर्फ छोटे मोटे काम करता है, जैसे लकड़ी काटना, जंगल से निकालना और ट्रक में भरवाना। लेकिन समय के साथ उसकी समझदारी और बहादुरी देखकर लोग उसे पहचानने लगे। वो काम को अलग अंदाज से करता था, तेज चालाकी से और बिना किसी डर के। जब पुलिस जंगल पर छापेमारी करती तो बाकी मजदूर भाग जाते, लेकिन पुष्पा अपनी अक्ल से पुलिस को चकमा देकर माल बचा लेता। इस कारण तस्करी के सरदार और ठेकेदार उसकी तारीफ करने लगे। पुष्पा धीरे धीरे बड़ा बनने लगता है। वो मजदूर से आगे बढ़कर तस्करी के गैंग का अहम हिस्सा बन जाता है। यहाँ उसकी टक्कर कई बार बड़े बड़े गुंडों और माफियाओं से होती है, लेकिन वो अपनी चालाकी और बहादुरी से सबको मात दे देता है। उसकी सबसे खासियत ये थी कि वो कभी डरता नहीं था। चाहे सामने पुलिस हो, नेता हो या माफिया, पुष्पा हमेशा सीना तानकर खड़ा हो जाता। उसकी यही आदत उसे आम मजदूर से खास बना देती है। कहानी में एक और अहम किरदार है श्रीवल्ली, जो गांव की एक सीधी साधी लड़की है। पुष्पा को पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। वो कई बार श्रीवल्ली से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हालात, गरीबी और तस्करी का काम उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। फिर भी पुष्पा अपने अलग अंदाज से श्रीवल्ली का दिल जीत लेता है और धीरे धीरे उनका रिश्ता गहराने लगता है। इस बीच तस्करी के कारोबार में पुष्पा का नाम ऊपर उठता है और वो बड़े लोगों के लिए ज़रूरी बन जाता है। वो सिर्फ मजदूर नहीं रहता, बल्कि कारोबार में हिस्सेदारी मांगने लगता है। ये बात बड़े माफियाओं को खटकती है। कई बार उसकी जान लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुष्पा हर बार बच निकलता है। उसकी चालाकी और दमखम से दुश्मन भी डरने लगते हैं। पुष्पा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत उसकी दुनिया में कदम रखते हैं। भंवर सिंह का किरदार बेहद सख्त और चालाक है। वो तस्करों को पकड़ने के लिए भेजा गया है और उसका पहला निशाना पुष्पा बनता है। पुष्पा और भंवर सिंह की पहली मुलाकात ही टकराव से भरी होती है। एक तरफ पुलिस की ताकत है, दूसरी तरफ पुष्पा का दिमाग और हिम्मत। दोनों की लड़ाई पूरी फिल्म में दर्शकों को रोमांचित करती है। पुष्पा को बचपन से ही ये तकलीफ थी कि लोग उसे बास्टर्ड कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके पिता ने उसे कभी अपनाया नहीं था। समाज उसे नीचा दिखाता था। यही वजह थी कि वो हमेशा कहता था, पुष्पा नाम सुनकर फूल समझे क्या, फूल नहीं आग है। ये डायलॉग उसकी पहचान बन जाता है। वो अपनी मेहनत और लड़ाई से साबित कर देता है कि चाहे लोग उसे कितना भी नीचा दिखाएं, वो कभी झुकेगा नहीं। धीरे धीरे पुष्पा पूरे इलाके का सबसे बड़ा तस्कर बन जाता है। उसके पास पैसा, ताकत, इज्जत सब आ जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए भंवर सिंह जैसे पुलिस अधिकारी खड़े हो जाते हैं। फिल्म के अंत में दोनों के बीच जबरदस्त टकराव दिखाया गया है, जहां पुष्पा अपनी शान और इज्जत के लिए लड़ता है और भंवर सिंह अपने फर्ज के